बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं वरमाऊ शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज मैं आपको ढाबों पे बनने वाली दाल मूंग फ्राई बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। चलें फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी टेस्टी ढाबों पे बनने वाली फ्राई दाल मूंग आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना दाल मूंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पाव यानी 250 ग्राम जो दाल मूंग लेकर ना इसको अच्छी तरह से धो लिया था, कंकर वगैरह चुन लिए थे, क्योंकि ये दालों के अंदर कंकर वगैरह होते हैं तो वो आपने अच्छी तरह से चुन लेने हैं पहले। तो धोने के बाद इसको मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। दालें दाल जो है वो अच्छी तरह से सूख हो चुकी है, डबल हो चुकी है, चेक करें। तो दाल जो है ना वो आप कोई भी बना रहे हैं ना तो आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है, फिर दालों के अंदर टेस्ट आता है। तो अगर आप इसको 1 से 1.5 घंटा भिगो के रखेंगे तो फिर आपको दाल बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको बॉयल नहीं करूँगा, पानी जो है ये सारा हम निकाल देंगे और दाल को ना एक बार अच्छी तरह से फिर से धो लेंगे, क्योंकि ये देखिए पानी फिर से मैला हो चुका है। एक बार धो के इसको हम साइड पर रख देंगे और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, जल्दी से जो चूल्हा है ना इसको हम यहाँ पर ले आएंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं शामिल करेंगे। इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो जो दालें होती हैं ना इसके अंदर ज़्यादा आपने खड़े मसाले शामिल नहीं करने होते, क्योंकि होटलों पे भी खड़े जो मसाले होते हैं ना वो इस्तेमाल नहीं करते। तो ये मेरे पास ना 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज हैं, ये हम डाल के ना प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसको ब्राउन नहीं करना, प्याज को 2 से 3 मिनट तक हम इसको भून लेंगे हाई फ्लेम करके, ताकि प्याज जो अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट हो जाए। कलर नहीं चेंज करना आपने इसका। तो 2 से 3 मिनट तक प्याज को फ्राई कर लो, फिर आपसे मिलता है। अच्छा, प्याज को ना मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखिए कलर इसका चेंज नहीं हुआ और प्याज जो अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट हो चुकी है। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की फ्रेश पेस्ट डाल देंगे। चलो, इसको ना हम तकरीबन 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसका जो अपना कच्चापन है ना लहसुन अदरक का वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर इसकी अच्छी तरह से बुनाई नहीं करेंगे तो जो प्याज है लहसुन अदरक है उसका कच्चा फ्लेवर दाल के अंदर आएगा, फिर वो टेस्टी दाल नहीं बनेगी। अच्छा, लहसुन अदरक को भी ना तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके 2 मीडियम साइज़ के मोटे चॉप किए हुए लाल टमाटर डाल देंगे। छिलके मैंने इसके उतार दिए हैं, क्योंकि इस दाल के अंदर हमें टमाटर के छिलके नहीं चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। टमाटर जो है ना अच्छी तरह से अपने पानी के साथ ही पक जाएंगे, पानी नहीं डालना आपने। 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे, ताकि टमाटर जो अच्छी तरह से नरम और मुलायम हो जाएं, यानी मैश हो जाएं। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, टमाटर को ना कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कुक कर लिया। ये देखें, फ्लेम को आपने लो रखना है। तेज़ आंच पे आप कवर करके इसको पकाएंगे ना तो ये मसाला जल जाएगा, क्योंकि टमाटर ऐसा ऐसा हल्की आंच पे पानी छोड़ेगा अपना, उसी के साथ ये पकता जाएगा। ये देखिए बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर। अब जब हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे ना तो ये अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। चल, इस टाइम पे आके 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। आधा टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। अच्छी तरह से ना मिक्स करेंगे मसालों को। मसालों को ना हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि मसाले जले ना। पानी लगाते हुए ना इसी तरह 4 से 5 मिनट तक मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। चलें, अच्छी तरह से मसालों की भुनाई कर लूँ ताकि मसालों को कच्चापन ख़त्म हो जाए, मसाला जो है वो हमारा ज़बरदस्त तैयार हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, मिसालों को ना तकरीबन 2 से 3 बार पानी लगा के ना अच्छी तरह से भून लिया है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, टमाटर भी अच्छी तरह से मैच हो चुके हैं, मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, पहला नंबर जो है वो आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना
नंबर 2, आपने लहसुन अदरक की पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेना है। फिर आपने जो टमाटर इसके अंदर शामिल करने हैं उसको आपने छिलके उतार के कवर करके पकाना है ताकि वो नरम हो जाए। फिर जाके आपने इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं, तो मसालों को आपने अच्छी तरह से भून लेना है। जितनी मसाले की आप अच्छी तरह से भुनाई करेंगे उतनी दालें या जो सब्ज़ी आप बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं, मटन बना रहे हैं, उतना वो टेस्टी बनेगा। तो इस टाइम पे आके हम फ्लेम को लो कर देते हैं। इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है वो दही शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही दाल के अंदर अच्छा टेस्ट आएगा। चलें, फ्लेम को लो करके फिर आपने दही डालनी। दही को ना तकरीबन हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि दही का कच्चापन जो है अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। ज़्यादा दही नहीं आपने शामिल कर देनी। फ्लेम को लो करके फिर आपने दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स हो जाए जब, फिर हम फ्लेम को तेज़ करते हैं और दही का कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छा, दही को भी ना तकरीबन इसी तरह मिक्स करते हुए 2 मिनट तक भून लिया। ये चेक करें मसाला कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा बनकर रेडी हो चुका है। ये चेक करें। तो ज़्यादा आपने इसके अंदर ऑयल भी नहीं डाल देना, फिर नहीं तो इसके अंदर ऑयल नज़र आएगा, आपको दाल नज़र नहीं आएगी। चलें, तो दूसरी तरफ जो दाल है ना, इसको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद फिर से पानी इसका खुश्क कर लिया है। तो ये हम दाल शामिल कर देते हैं मसाले में। बिस्मिल्लाह। अच्छा, बाउल को या बर्तन को ना आप अच्छी तरह से साफ़ किया करें, कोई चीज़ ज़ाया मत किया करें। चलें, दाल हमारी अच्छी तरह से भीगी हुई है और बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। मसाले के साथ दाल को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। दाल की भुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, जो दाल मूंग है ना, इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया। ज़्यादा भी नहीं आपने इसकी भुनाई करनी। ये चेक करें, मसाला अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाना चाहिए बस। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर ये इस तरह का 1 गिलास पानी डाल देंगे, क्योंकि हमने दाल को पकाना है। ज़्यादा नहीं पानी डालना, क्योंकि ये अच्छी तरह दाल फूली हुई है तो ये जल्दी गल जाएगी। वैसे भी जो मूंग दाल होती है ना, ये जल्दी गल जाती है। चलें, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये इस टाइम पे आके आपने डालना है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे गरम मसाले को। फ्लेम को अब आपने लो रखना है और 15 से 20 मिनट तक ना दाल को आपने कवर करके पकाना है दम वाली आंच पे। आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आंच तेज़ होगी, जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा, दाल अच्छी तरह से गलेगी नहीं, मसाले के साथ मिक्स नहीं होगी, तो वो टेस्ट भी नहीं आएगा। फ्लेम को मैं लो कर देता हूँ दम वाला, और 15 से 20 मिनट तक जितना भी टाइम लगे मैं दाल को अच्छी तरह से रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, दाल मूंग को इधर मैंने कवर करके दम वाली आंच करके ना 15 मिनट तक कुक कर ले। ये देखें, दाल कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। दाल हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। दरमियान में ना आपने इसको चेक भी करना है ताकि ये नीचे लग ना जाए। तो मैंने भी 2 बार इसको दरमियान में चेक किया था, स्पैचुले से हिला दिया था ताकि ये नीचे लगे ना। चेक करें, दाल जो है वो हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है, अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अगर आप इसको थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं, पानी ज़्यादा डाल दें, ये पतली हो जाएगी। तो इसी तरह ना ये ढाबों पे जो बनाई जाती है ना, खड़ी खड़ी दाल होती है, तो ये ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी मैश कर सकते हैं। तो बस इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 कलम में कट की हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ी सी जूलियन में कट की हुई अदरक भी डाल देंगे। चल, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, आपने कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि आप हमारी वीडियो कहाँ से वॉच करते हैं, कौन सी कंट्री है, कौन सी सिटी, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ से देखी जा रही है, कौन सा मुल्क है। तो कमेंट करना आपने नहीं भूलना। तो आपने कमेंट में ये भी बताना है कि आप घर में दाल मूंग जो है ये किस तरीके से बनाते हैं। तो आपने ये ज़रूर बताना है। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है। तो कमेंट करना आपने नहीं भूलना। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया हरे मसाले को दाल के अंदर। ये देखिए,
इसको पकाना नहीं है, बस हमें इसका फ्लेवर चाहिए। चलें, बाकी जो थोड़ा सारा धनिया था ना वो भी डाल देते हैं। थोड़ी सी अदरक डाल देंगे। इसके अंदर जितनी अदरक डालेंगे ना उतनी कम होगी, क्योंकि दालों के अंदर अदरक जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ऊपर से कवर कर देते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके आमलेट साथ। 2 मिनट के बाद ना कवर को हटाने लगे हैं, तो चेक करें जी माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। चेक करें माशाल्लाह। अच्छा, ये गर्मियों की ना सुगात है, तो आप घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बन चुकी है, ना ज़्यादा इसके अंदर ऑयल है, घी है, और खड़ी खड़ी दाल हमारी बनकर रेडी हुई है। तो जल्दी से ना हम इसको एक प्यारे से बाउल में करते हैं डिश आउट। ये चेक करें माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। ये चेक करें, प्याज नहीं आपको नज़र आएंगे इसके अंदर, टमाटर खड़े नज़र नहीं आएंगे। ये चेक करें, बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। चलें, तो चेक करें जी माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल फ्राई दाल मूंग हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। चेक करें, आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी, ढाबा स्टाइल फ्राई दाल मूंग। आप घर में मज़ेदार किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ़ फयाज़ को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह।